आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रियो। ये बहुत ही गंभीर विषय है और जितने लोग सचमुच में आशा रखते हैं ऊपर का जाने का, उनके लिए ये बहुत एक गंभीर विषय है कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मैं आपको कुछ वचन देना चाहूंगा जिसके लिए आप उसको मनन करें और ध्यान से पढ़ेंगे उसको। पहली बात यह है कि जब यीशु मसीह ने जा रहे थे, तो जब उनको क्रूस पे चढ़ाया जाना था, तो शिमौन के बारे में, पतरस के बारे में एक बात कहा उन्होंने, शमौन, हे शमौन, शैतान ने तुझे मांगा ताकि तुझे गेहूं के समान फटके, पर मैंने तेरे विश्वास के लिए प्रार्थना किया है। यीशु मसीह ने सिर्फ यहाँ पे विश्वास के लिए प्रार्थना किया था मेरे प्रियो, और शैतान भी उसे इसीलिए फटकने पर था कि उसका विश्वास ले ले। मान लीजिए आज मैं आपको बोलता हूं कि आपका विवेक आपको किसी बात के लिए किसी बुरे काम के लिए गवाही नहीं देता, आपको ऐसा नहीं बोलता, आपको एश्योरिटी हो गया कि आप जाने वाले हैं। क्या फिर भी आपके दिमाग में ये सवाल नहीं आएगा कि आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो क्या ये कार्यों पर बेस्ड है? तो फिर किस बात की चिंता में है मैं और आप? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कभी सेटिस्फाई हो सकते हैं अपने कार्य से कि मैंने इतना किया इसलिए तो मैं अब जाऊंगा ही जाऊंगा? यीशु मसीह की एक बात याद रखिए कि तुम किस बात की चिंता करते हो? एक बाल तो काला कर नहीं सकते, जो सफेद है उसको काला तो कर नहीं सकते, तो किस बात की चिंता में लगे हो? और यही विश्वास है जो एक एक आशा है, एक विश्वास है हमारे पास में, और पवित्र आत्मा उसे देने का कोशिश करता है, और हम अपने कार्यों के द्वारा उस पर बार बार डाउट कर लेते हैं मेरे प्रियो। किसकी संतान है विश्वास के द्वारा मैं और आप? अब्राहम। अब्राहम ने विश्वास किसके द्वारा सीखा? इब्रानियों में हमने पढ़ा था, परमेश्वर पिता। रोमियो की पत्री में आप एक बात जिसको मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं, और शैतान से तो लड़ना पड़ेगा। पिछले दिनों भी मैंने बोला कि माइंड गेम ही खेलता है वो। अगर वो आपको बोलता है तू गई, तो उसको बोलिए तू गया, तू गया, तू जा चुका, मैं जाने वाली हूं कहीं और, तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। हाँ मेरे प्रियो, चुप रहेंगे तो फंसेंगे। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 16 वचन। मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, चलिए 18 से कुछ बातों को पढ़ूंगा। इसको आप मनन करिए अपने जीवन में कि क्या हुआ था और क्यों ये बातें कही गई विश्वास के द्वारा। रोमियो 4 के 18 में ऐसा लिखा है अब्राहम के विषय में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। मैंने पिछले दिनों में भी इन बातों को प्रभु की दया से रखा था। इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप। मैं फिर आपसे कहता हूं, जितने इंग्लिश पढ़ने वाले, इन होप ही बिलीव्ड अगेंस्ट होप। उस हिंदी में क्या लिखा? उसने निराशा में, क्या होता है कई बार? निराशा क्यों क्यों होता है? अपनी दशा को देख करके। अपनी दशा से कभी अब्राहम बच्चा पैदा कर सकता था? कभी नहीं। अपनी दशा को अगर वो देखते रहते, कभी बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन उन्होंने किस चीज पर ध्यान लगाया? आप अगर, मैं और आप अपनी दशा देखने, मैं कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं हूं जो आपके सामने में ये बातों को रखूं, परंतु मैं एक बात जानता हूं, ये ना मेरे कार्यों के ऊपर मैं कभी बेस्ड था और ना कभी होगा। ये सिर्फ मेरे विश्वास और प्रभु के अनुग्रह के ऊपर में बेस्ड है। उसने मुझे चुना, वही मुझे लेकर के जाएगा। जिसने प्रतिज्ञा की है वो उसे पूरा करने में भी विश्वास योग्य और सामर्थी। इस बात को रखिए। इससे क्या होगा? आपकी लड़ाई को परमेश्वर पिता की लड़ाई बना देंगे। अपने ऊपर भरोसा कुछ भी नहीं रहेगा, परंतु खुदावन बाप पर भरोसा रहेगा। और इसी, अगर जहां हमने अपनी दशा को देखा ना मेरे प्रियो, हम फंस जाएंगे। अब्राहम की संतान विश्वास है। अब अब्राहम अगर अपनी दशा को देख लेते, 100 साल में कैसे बच्चा पैदा होगा, कैसे बच्चा पैदा होगा, वो फंस जाते, और उसके बाद बच्चा कभी नहीं पैदा हो पाता। और इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है, 18 को मैं फिर पढ़ूंगा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा। आप विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए घर बनाने जाता हूं, तो आपके लिए वो घर रेडी है। विश्वास के द्वारा मेरा धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ मेरे प्रियो, थोड़ा मन इधर उधर भटकता है,
परंतु आप अपने मन को धाड़स दें, प्रभु हमारे साथ है। विश्वास आत्मा का एक फल है, आशा आत्मा का एक फल है। प्रभु ने कहा, प्रभु ले जाएंगे। न ये जूम मीटिंग हमारी इच्छा से स्टार्ट हुआ, न ये बातें हमारे पास हमारी इच्छा से पहुंची, न हम जानते हैं आज हमारी जरूरत क्या है, हम कुछ नहीं जानते, परंतु वो जानता है, क्योंकि वो हमारे साथ है, वही हमारा बल है। और इसलिए कभी भी विश्वास को छोड़ करके हमें परमेश्वर पिता को दूसरे अप्रोच से खोजना ही नहीं है। हमेशा परमेश्वर पिता पर विश्वास। क्या लिखा है 19 वचन में? वह जो 100 वर्ष का था, कितने साल का? 100 वर्ष का हो गया। वह 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। निर्बल हुए वो? कितनों भी मरे हुए काम जो भी हैं, अगर आप विश्वास के द्वारा मन फिरा के आगे प्रयत्न करते हैं, प्रभु आपके साथ है। प्रभु का अनुग्रह, आत्मा, हर एक शक्ति हमारे साथ में है। हम वो कलीसिया के भागी। आगे लिखा है, और ना, अब देखिए 20 वचन ध्यान से पढ़िएगा, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी जहां हुआ मतलब प्रतिज्ञा पे संदेह आ रहा है मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होना है। अविश्वासी हो गया मतलब प्रतिज्ञा पर संदेह आ रहा है, और ये अविश्वासी आत्मा का स्वभाव नहीं है मेरे प्रियो। ये कोई और हमको देने की कोशिश करता है। मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं इन बातों से कि प्रभु हमारे साथ है। ये हमारे लिए कभी पॉसिबल था ही नहीं, और ना कभी है। आगे क्या लिखा है? और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। अगर हम विश्वास में रहते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। वचन को बोल देने से लास्ट में कि परमेश्वर की महिमा हो, या स्तुति को गा लेने से उसके बाद में बोलते हैं परमेश्वर पिता की महिमा हो, वहां होता है महिमा, ऐसा नहीं बोला। लेकिन यहाँ बाइबल के अनुसार परमेश्वर की महिमा कुछ और तरीके से लिखा है। विश्वास में प्रतिज्ञा पर विश्वास हुआ, अपने आप परमेश्वर की महिमा होती है। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, अगर मन फिराते हैं तो परमेश्वर की महिमा होती है। और इसीलिए आगे क्या लिखा? और निश्चय जाना। देखिए क्या बात लिखी है, कॉन्फिडेंस था उनको। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। कौन प्रतिज्ञा पूरा कर रहा है? कौन प्रतिज्ञा करता है? परमेश्वर। कौन प्रतिज्ञा को पूरा करता है? परमेश्वर। हम और आप तो सिर्फ पात्र हैं। दूसरा वचन, पहला यूहन्ना। अगर हमारा मन किसी बात पे हमें दोष ठहराए, कई बार मन के बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 19 वचन। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 19 वचन। देखिए यूहन्ना क्या बोल रहे हैं, और कितना बाइबल एनकरेजमेंट से भरा हुआ है विश्वास के प्रति। क्या लिखा है? ये पहला यूहन्ना 3 के 19 में, इसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। यहां ये बोलते हैं इसी से हम जानेंगे, मतलब ऊपर में लिखा हुआ है प्रेम से जिएंगे। जो प्रेम से जीते हैं उसी से हम जानेंगे कि हम सत्य के हैं, और जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा। कौन दोष देता है? जिस बात में हमारा मन हमें दोष देगा उसके विषय में हम उसके सामने अपने मन को धाड़स दे सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन से बड़ा है और सब कुछ जानता है। हे प्रियो, फिर वो आगे उस चीज में बोलते, देखिए मन दोषी दे तो परमेश्वर सब कुछ जानता है। बाइबल में आप ऐसे ऐसे वचनों को जरूर पढ़ा करें मेरे प्रियो, उसको प्रोक्लेम करें। परमेश्वर पिता हमारे साथ है, क्योंकि आपके मन को वो जानते हैं। अगर आप एक मन फिराने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप सचमुच पूरे हृदय से परमेश्वर पिता को खोजते हैं, कर्मों से नहीं, विश्वास के द्वारा, तो जरूर आप एक विजय जीवन जिएंगे। हम सब तो सिर्फ एक पात्र हैं। अनुग्रह परमेश्वर का, विश्वास ने दिया, आत्मा उसने दिया, पुत्र ने दिया, लहू उसके पुत्र का। मैं और आप कौन? खरीदे हुए, बुलाए हुए, दया किए हुए। एक लास्ट वचन, प्रकाशित वाक्य, इसकी जरूरत है, इसको आप मनन करिएगा। प्रकाशित वाक्य 17 का 14। प्रकाशित वाक्य 17 का 14, लास्ट वचन। वे मेमने से लड़ेंगे, शैतान के जो सेना है उसके लिए क्या लिखा है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। प्रकाशित वाक्य 17 का 14, मैं फिर पढ़ता हूं। वे मेमने से लड़ेंगे, और देखिए मेमना अकेला नहीं रहेगा यहाँ पे।
वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। और उनके साथ में कौन है मेरे प्रियो? क्या लिखा है? और जो बुलाए हुए और चुने हुए, और यहां विश्वासी लिखा है पर एक्चुअल में फेथफुल है, विश्वास योग्य। जो विश्वासी के दूसरे आगे वाला एक पड़ाव है, विश्वास योग्य हैं, वे उसके साथ हैं, वे भी जय पाएंगे। मेमना ने पहले भी जय पाया शैतान के ऊपर, और हम भी यहाँ पे जय पा करके उसके साथ में आएंगे। तो दोनों जय पाए हुए लोग फिर से उस पर लड़ाई करेंगे और फिर से उस पर जयवंत होंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस बात के लिए एनकरेज करना चाहता हूं, धाड़स देना चाहता हूं कि अगर हमारा मन हमें दोषी ठहराए, परमेश्वर से मन से बड़ा, और धीरे धीरे अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, याद रखिए आपके मन से विश्वास कभी नहीं जाना चाहिए मेरे प्रियो। सिर्फ विश्वास चाहता है शैतान, ना धन दौलत, कुछ नहीं, सिर्फ विश्वास लेना चाहता है हमारा। इसीलिए क्या लिखा है? तुम्हारा वह विश्वास जो ताया, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो सोने और चांदी नाशमान जो है उससे भी बढ़कर, प्रभु की दृष्टि में ये एक्चुअल में अनमोल बात है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है। आप कभी भी हम लड़ाई में जाते हैं, कभी भी आपका मन दोषी दे किसी भी बात को लेकर के, कुछ भी बात क्यों ना हो, एक बात याद रखिएगा, ना ये हमारे कर्मों की वजह से कभी था और ना ही कभी होगा। ये प्रभु ही है जो हमारे हमसे भले कर्म करवाता है ताकि वो हमको वहां पे इनाम दे सके, परंतु अपने पुत्र के लहू से खरीदने के बाद ये सब स्टार्ट होता है। परमेश्वर सदा हमारे साथ में है, और नहीं होते तो ये मीटिंग आज तक कभी इतना आगे नहीं चलता, और ना ही प्रभु की बातें हम तक पहुंच पाती। एक बार ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से उन्होंने हम पर अनुग्रह किया। उन बातों पे मन लगाइए जो प्रभु ने हम पर आज तक प्रकट किया, दया किया। आप धन्यवाद से भर जाएंगे। और इसीलिए विश्वासी रहें, क्योंकि विश्वास योग्य हम हमेशा ये बोलता है, हमने देखा नहीं कुछ चीज पर हमें विश्वास है। यही तो हमारा नाम है, विश्वासी। अनदेखी वस्तुओं को हम ऐसे बोलते हैं अपने परमेश्वर के समान, जैसे कि वो हमारा ही है, और आनंदित होते हैं। ये परमेश्वर पिता को भाता है। तो आप सभी को मैं एनकरेज करना चाह रहा था इस बातों से, क्योंकि मैं बोलना तो नहीं चाह रहा था समय के चलते, परंतु ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि हम सबका एनकरेज होना जरूरी है। और विश्वास तो कभी भी किसी हालत में मत खोइएगा। हमेशा अगर आपको लगा कुछ गलती हो जाए, जाइए प्रभु के पास, प्रभु जानते हैं। पतरस से क्या कहा? पतरस बोलते हैं मैं तो जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, जेल खाना चले जाऊंगा। पतरस को प्रभु ने क्या कहा पता है? जब तू फिरे तो अपने भाइयों को संभालना। प्रभु को पता था वो फिरेगा। आप देख सकते हैं वहां पे लूका में ऐसा लिखा है, जब तू फिरे अपने भाइयों को संभालना। प्रभु हमारे लेवल को जानते हैं, इसलिए किसी भी बात का डर, चिंता, भय हमारे विश्वास को नहीं हिलाना चाहिए। प्रभु हमारे सबके साथ है। आमीन।